हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग राज्यसभा के बारे में जानते हैं राज्यसभा से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा की शक्तियां का परीक्षण कीजिए तथा इसकी द्वितीय सदन के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालिए, या राज्यसभा के संगठन एवं शक्तियां का विवेचन कीजिए तथा इसके कार्य संचालन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। यही दो प्रकार का क्वेश्चन जो हमेशा आता है। तो इसमें हमको जानना है कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा जो संसद का एक भाग है, संसद जो कहा जाता है, वो दो सदन मिलकर के संसद कहलाता है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। और संसद का इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। संसद में जो दो सदन होता है, तो पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो संसद का जो प्रथम सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, जो कि उसे निचले सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो जानेंगे राज्यसभा का संगठन कैसे होता है, इसकी कार्यकाल, इसकी नियुक्ति कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, इसकी शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है, और इसके कार्य की जो आलोचना किया जाता है। तो इन सारी बातों को आज जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है। भारत में संघीय संसद की व्यवस्था की गई है। एक्चुअली भारत में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली है, जो कि भारत में संघीय संसद की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और ये संसद के दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च और द्वितीय सदन होता है। भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था है, ये भी हमें पता है। संघात्मक मीन्स हो गया कि जो भारत की जो शासन व्यवस्था है, कहा जाता है कि भारत के जो आर्टिकल 1 है, संविधान में जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी संघात्मक है। फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम जो है भारत की शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। तो संघों की इकाइयों के प्रतिनिधित्व के लिए संसद में एक सदन का होना आवश्यक है। जो संघ है और उसकी जो इकाई है, तो उसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद का होना जरूरी है। और इसी कारण भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कि दो सदन होता है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा के नाम से ही स्पष्ट है, यह संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसके जो सदस्य होते हैं वे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, वो विभिन्न राज्यों से आता है। और इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे लोकसभा हर एक 5 साल में भंग होता है, तो ये सदन जो है, राज्यसभा का जो सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसका मात्र 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद स्थान खाली कर देते हैं, जिनकी आपूर्ति नए सदस्यों से होती है। तो ये जो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो खाली कर देता है, तो जिसका 6 साल पूर्ण जाता है, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है, और यह अस्थाई सदन है। यह क्या है? राज्यसभा अस्थाई सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भंग नहीं होता है, क्योंकि इसका हर एक साल 1/3 सदस्य जो है, उसका 6 साल जैसे पूर्ण जाता है, वो स्थान खाली हो जाता है, तो फिर जो है उसे नए सदस्यों से उसकी पूर्ति की जाती है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से अधिक 238
राज्यों से आता है और 12 सदस्य को जो कि केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जो है निर्वाचित होकर के आता है 12 सदस्य, और राष्ट्रपति द्वारा इसे मनोनीत किया जाता है। ये 12 सदस्य वही होते हैं जिन्हें कि साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कुछ दिनों पहले कि राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा सांसद बने थे, जो कि क्रिकेटर हैं। रेखा जो कि एक्ट्रेस हैं, इन्हें भी जो है राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अभी हाल ही में जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी जो रिटायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्हें भी जो है राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। और साहित्य से भी कुछ लोग आते हैं, यानी कि जितने भी वो विशेष जिनको कि अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो विज्ञान हो, जैसे कि विज्ञान में भी कोई सदस्य ऐसा है जो कि विज्ञान से आते हैं, वैज्ञानिक वगैरह, कला, सामाजिक सेवा इत्यादि में जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्यों के प्रतिनिधि अपने राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, क्योंकि जैसे लोकसभा के सदस्य जो है उसे प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनते हैं वोट दे करके, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अप्रत्यक्ष मीन्स जो राज्य के विधायक होते हैं, विधायक लोग राज्यसभा सांसद को चुनते हैं, और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार होता है। तो इनका जो चुनाव होता है वो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा होता है। इसे जो है आगे हम डिटेल से बताएंगे, पहले इसे हम जानते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता क्या होता है, यानी कि क्या योग्यता होता है राज्यसभा सांसद बनने के लिए, कौन व्यक्ति राज्यसभा का सांसद हो सकता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बनेंगे वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो, यानी 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे लोकसभा का जो सांसद होते हैं वो 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी जिसका 25 साल हो गया है वो जो है विधायक या लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी सरकारी जो है नौकरी उकरी में नहीं हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, यानी पागल या दिवालिया इस प्रकार से नहीं हो। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। ये जो है राज्यसभा की अर्हता है। अब आइए जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में, कि उनको कितना वेतन मिलता है और क्या क्या उन्हें फैसिलिटी दी जाती है। संसद सदस्यों का बेसिक पे जो है 50,000 रुपये है। इसके अलावा ये बेसिक पे है, उसके बाद जो वेतन में जो वृद्धि होती है तो वो सब जो है जोड़ जाड़ करके जो है और मिलता है। इन्हें दैनिक भत्ता दिया जाता है, निर्वाचन संबंधी भत्ता दिया जाता है, कार्यकाल व्यय भत्ता दिया जाता है, यात्रा भत्ता दिया जाता है, टेलीफोन भत्ता दिया जाता है। इस सब के लिए जो है पैसे अलग से मिलते हैं इनको। और जो वेतन है, वेतन इन्हें जो है 50,000 के पे के अनुसार जो है इसे दिया जाता है। बेसिक पे जो है 50,000 रुपया है। अब आइए जानते हैं कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। जैसे कि लोकसभा में
जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसे स्पीकर कहा जाता है। उसी प्रकार से राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं या राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे स्पीकर होता है लोकसभा में, उसी प्रकार से यहाँ पे स्पीकर नहीं कहा जाता है, यहाँ पे सभापति महोदय कहा जाता है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को उपसभापति नियुक्त करते हैं। एक तो उपराष्ट्रपति, ये जो है सभापति हुए, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष हुए। तो राज्यसभा के अध्यक्ष या स्पीकर नहीं कह करके यहाँ पे सभापति कहा जाता है। और एक उपसभापति होता है, जो कि राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं उस सांसद में से एक उपसभापति चुना जाता है। लेकिन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। वो राज्यसभा के सांसद से, सदस्यों से नहीं चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह इस अवधि के पूर्व भी त्यागपत्र देकर अलग हो सकते हैं या पद से पदच्युत किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है राज्यसभा के चुनाव के लिए, तो इसे जो है किस प्रकार से चुना जाता है। एकल संक्रमणीय मत अर्थात एकल मत, मतदाता एक ही मत देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर रैंक देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी पसंद कौन है। जैसे कि राज्यसभा के 4 मेंबर खड़े हुए, A, B, C, D। अब मान लिया जाए कि हमें वोट देना है, या कोई भी मेंबर अगर वोट दे रहा है, और वोट वही देंगे जो विधायक लोग हैं। विधायक ही जो है राज्यसभा सांसद को चुनते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, उसे C पसंद है, तो वो C को 1 नंबर देंगे। और फिर D उससे कम पसंद है तो उसे 2 देंगे। उससे कम B पसंद है तो B को 3 नंबर देंगे और A को 4 नंबर दे देंगे। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसे भी जो है C ही पसंद है, तो C पहला पसंद है C, तो C को 1 नंबर देंगे। उसको जो है दूसरा पसंद D नहीं है, A है, तो वो A को दूसरा नंबर बनाएंगे और B को चौथा नंबर देंगे, या कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो है देखा जाएगा कि नंबर 1 जो है C को कितने लोगों ने पसंद किया है। तो यहाँ पे C को 2 लोगों ने पसंद किया है। ठीक है, C को 2 लोगों ने पसंद किया है, तो C जो है राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। C क्या होता है, राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। तो इसे ही जो है एकल संक्रमणीय मत विधि कहा जाता है। उसके बाद यदि पहली पसंद वाले मतों से विजेता का निर्णय नहीं हो सका, तो दूसरी उम्मीदवार के खातों में मतदाता की दूसरी पसंद को नए एकल मत की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे A का अगर निर्णय नहीं हो सका, मान लीजिए तीसरा आदमी जो है इसको पसंद किया, 1 दिया, और फिर इसको जो है 2 दिया, और फिर इसको 3 दिया, इसको भी 2 दे दिया। ठीक है, तब क्या करेगा, अगर ये निर्णय अगर नहीं हो पाया
क्योंकि इसका एक एक दो ही रहा और दो 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 4 5 अगर हो गया तब फिर देखेगा कि 2 नंबर जो है किसको सबसे ज़्यादा है। मान ले जाए कि 2 नंबर वाले अगर 4 व्यक्ति ने पसंद किया है, 2 नंबर दिया है, तब यहाँ पे ये कट जाएंगे और 2 नंबर वाले को चुना जाएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले को यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे 2 है। इसीलिए कहा जाता है कि जब पहली पसंद का विजेता अगर नहीं निर्णय हो जाता है तब दूसरी पसंद को जो है चुना जाता है। दूसरी पसंद को चुनने के बाद क्या होता है कि अगर इसको 2 नंबर दिया है 3 व्यक्ति ने, तो इसका भी जैसे 2 नंबर का ये है तो इसका भी वोट जो है इसे दे दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तब इसको जोड़ा जाता है कि 2 नंबर जो है इसको 4 व्यक्ति ने पसंद किया, तब 1 नंबर जो है सिलेक्शन नहीं होता है, ये 2 नंबर वाले जो है तब इसका सिलेक्शन हो जाता है। यही है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आइए जानते हैं कि राज्यसभा के अधिकार और कार्य क्या है। राज्यसभा के अधिकारों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कौन है 5 भाग, आइए जानते हैं। सबसे पहले है विधानसभा संबंधी अधिकार। अब ये विधानसभा में इसको कौन सा अधिकार मिल गया है राज्यसभा सांसद को। विधानसभा में जैसे संसद है तो संसद में जो विधानमंडल लोकसभा के जो मेंबर हैं तो उसका जो भी काम है उसमें देखिए इसका क्या काम है। सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पहले उपस्थित किया जा सकता है। जो विधानसभा में जो धन विधेयक होता है, सिर्फ धन से संबंधित काम को छोड़ करके बाकी जितने प्रकार का जो काम आता है या जो भी विधेयक आता है उसे जो है संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा का सदन हो या लोकसभा का सदन हो, किसी में भी पहले आप उपस्थित कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कानून बनता है, कानून बनने से पहले जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे बिल कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ये वाला बिल जो है लाया गया, वो 3 तलाक बिल लाया गया, कृषि बिल लाया गया। तो जब प्रस्ताव लाया जाता है या किसी को हटाने का, राष्ट्रपति को हटाने का, उपराष्ट्रपति को हटाने का, स्पीकर को हटाने का, तो इसके लिए क्या है कि किसी भी सदन में सबसे पहले उस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। और कोई भी बिल आता है तो जब तक दोनों सदन से विधेयक पास नहीं होता है, जब उसको लाता है तो उसे बिल कहा जाता है, जब उस पर चर्चा होता है तो विधेयक होता है। जैसे चर्चा होकर के जो है लोकसभा में चर्चा हुआ तो फिर उसे जब लोकसभा से पास हो गया तो विधानसभा में भेजा तो उसे विधेयक कहते हैं। और जब वो पास हो गया तब कानून उसे बनाया जाता है और उसके बाद जब राष्ट्रपति का उस पर साइन मोहर हो जाता है तब वो कानून बन जाता है। तो ये जो विधानसभा संबंधी जो अधिकार है, तो विधानसभा संबंधी अधिकार सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने प्रकार का जो विधेयक लाया जाता है वो सदन में, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं पहले, चाहे वो राज्यसभा का सदन हो या लोकसभा का सदन हो। कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब वह दोनों सदनों से पारित हो जाता है। और दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति अपने सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत से जो भी निर्णय हो जाए वही अंतिम निर्णय होता है। जैसे कि अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में आके अटक गया, राज्यसभा के सांसद जो है उसे पास नहीं कर रहा है, तो क्या मतभेद है, तब राष्ट्रपति उस समय क्या करते हैं कि दोनों सदन को, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं जो हम लोग चुनते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो विधायक लोग चुनते हैं, राज्यसभा हुआ, तो इन दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त बैठक ये राष्ट्रपति बुलाते हैं और दोनों सदनों का एक साथ एक मंच पर पार्लियामेंट हाउस में चर्चा किया जाता है और उसके बाद जो भी
उसमें समस्या है, समस्या को दूर कर तब उसे कानून को पास किया जाता है। दूसरा जो है वित्त संबंधी अधिकार है। अब इसे जो है अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तब फिर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगेगा फिर। तो इसे जो है अगले वीडियो में मैं बताती हूँ। धन्यवाद।